हाय फ्रेंड्स, कल अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मास्त्र बुक से कंप्लीट किया था, जो रोहित सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है। वही अपन फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं और वही टॉपिक अपन 10th की बुक से देखेंगे। आओ देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पूर्ण समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे हैं वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों को महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इस राजपूत राजवंश का इतिहास ही है, इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार सिम्थ ने लिखा है कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उछलता हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्ष चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। देखते हैं वैदिक आर्यों की संतान। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा शस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ व बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक व लंबे सिर से यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा तथा सीवी वेद ने। ठीक है। अग्निकुंड। चंद्रवरदाई, जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था, ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए हैं, जो परमार, चालुक और प्रतिहार कहलाते हैं। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ मुनि ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम था चौहान। चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीना आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियाँ शंख, हुण, युचि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। अब जो अग्निकुंड से बताया है, जो चंद्रवरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा हुआ है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो अपन आप देखेंगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडाकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। राजपूतों की ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडाकर बिजोलिया शिलालेख के उल्लेख करते हैं।
सर्वप्रथम डॉक्टर भंडार का जो बिजोलिया शिलालेख जो भीलवाड़ा में पड़ता है उसका उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को बसंत गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण को विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का राजवंश से उत्पत्ति का अकाट प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गोइलत्तों को नागर जाति के ब्राह्मण व गोदत्त को का वंशज बताया है। मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गीत गोविंद टीका में यह स्वीकार किया है कि गोहिलोत नागर ब्राह्मण गोहिदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। फिर आता है विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉर्डन ने लिखा है कि राजपूत संघ अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टॉर्डन ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जाति 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारियों के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टॉर्डन ने राजपूतों को संघ व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज संघ सीथियन और होनों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार B.A. सिम्थ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और सिम्थ ने राजपूतों को हुनों की संतान बताया है। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों की रीति रिवाज की संघ या सीथियन के रीति रिवाजों से सामान्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज संघ और कुषाणों के आने से पूर्व ही भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित है और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों में के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जाति भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं को समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनके सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उनका महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो फ्रेंड्स, अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति का टॉपिक 10th की बुक्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इनके MCQ देखेंगे, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।